पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि ये जो 2.5 फ्रंट की बात हम इंडिया के लिए करते थे, अब वो लागू हो गई है पाकिस्तान पे। एक फ्रंट अफगानिस्तान के साथ खुला हुआ है और जो 1600 किलोमीटर उसका बॉर्डर जो है सिस्तान बलूचिस्तान के साथ, ईरान के साथ, वो भी बड़ा वॉलेटाइल अभी की हालत में है। और इंडिया का जो बॉर्डर है वो तो हमारी वजह से शांत है, उनकी वजह से शांत नहीं है। तो ईरान जो कर रहा है वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है। अब उसने बोला हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे अगर आप हम पे हमला नहीं करें। वो हो नहीं सकता। 14 बेसिस हैं उधर, अमेरिका के एयर रिफ्यूलर से लेके फाइटर जेट से लेके उनके रडार से लेके उनकी मिसाइल से लेके सब साइट्स वहां पर हैं और यूज हो रही हैं। हाँ। आपने ये देखा था, पिछले दिन की बात है कि उन्होंने बोला था 90% मिसाइल्स और 83% ड्रोन अटैक्स कम हो गए हैं। अब जब आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, अगले 2-4 दिन में जो उनके पास था वो भी खत्म हो जाएगा, तो वो वैसे ही नहीं हमला कर पाएगा। लेकिन हमला करना ना करना और रिजीम चेंज करने में अंतर है। कई लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्या रिजीम चेंज हो पाएगा, लेकिन अगर ट्रंप रिजीम चेंज नहीं करते तो जो वो पूरे बाकी जो एंड स्टेट मांग रहे थे कि उनके न्यूक्लियर पावर को डिमोलिश करना, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को डिमोलिश करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या तेल के कुओं में अपना वर्चस्व वापस साबित करना, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा जब तक ये रिजीम चेंज ऐसा ना हो जो मुडरो टाइप कि अगर वही सेम भी रहे डिस्पेंसेशन, लेकिन वो अलाइंड हो जाए इजराइल और यूएसए के इंटरेस्ट के साथ। तो इसके साथ आपने देखा ईरान की जो मारक शक्ति है वो कम हो गई है। इसके तीनों जो प्रॉक्सीज हैं, मेन प्रॉक्सीज, हिजबुल्लाह के बुरे हाल कर रखे हैं इजराइल ने लेबनान के अंदर। हूती को पैसा देके चुप करा रखा है, हूती बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, वो कहीं कुछ नहीं कर रहे। और हमस का हाल तो आप जानते ही हैं। जहां बचे शिया मिलिशिया वो थोड़ा बहुत हरकत कर रहे हैं इराक के अंदर से, लेकिन वो भी काफी हद तक कंट्रोल में है। तो अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखें तो ये विन विन सिचुएशन है यूएसए के लिए। चलिए, और इस बीच यूएसए का बयान भी आ गया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर। ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई जो माफी मांगी है ना पड़ोसियों से, दरअसल ये सरेंडर है। जी हां, इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है। ईरान ने माफी मांगी है और सरेंडर कर दिया है। अब ईरान इतना आगे अगर युद्ध में आ गया है तो क्या वाकई सरेंडर करेगा? जो ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं था, जो बार बार ये कह रहा था कि मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं अमेरिका के आगे, जिसने सैंक्शन सही है इतने सालों तक, इतने दशकों तक, उसके बावजूद भी वो झुका नहीं, तो क्या आज वो ईरान असला खत्म होने पर झुक रहा है या फिर वो इंतजार कर रहा है कि अमेरिका की ऐसी मजबूरी आए कि उसे सोल्जर ऑन ग्राउंड उतारने पड़े और फिर वो बताएगा कि युद्ध किस ओर जा रहा है? बहल सर, ये सरेंडर की बातें, युद्ध में बहुत सारी पोस्चरिंग भी होती है, तो अब ये किस तरह की पोस्चरिंग चल रही है? वो कह रहे हैं कि जी सरेंडर कर दिया है। पेनास जी, उन्होंने एक और चीज भी तो बोली थी। उन्होंने क्या कहा था? या हम जीतेंगे या शहादत देंगे, यानी कि वो लड़के मरने को तैयार है आज। अब वो पंजाबी में कहावत है ना, जब औस की औद निदान बने, अधीरण में तब जूझ मरो, अधीरण में तब जूझ मरो। पेनास जी, ट्रंप का बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है ये। उनको लगा था कि मैं खमेनी को मार दूंगा, 40 के करीब लीडर्स को मार दूंगा और उसके बाद एकदम ईरान कैपिटुलेट कर देगा। पर क्या ऐसा हुआ? ईरान ने वापस हमले किए, उसको रीजनल वॉर की तरह बना दिया, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और $97 है आज तेल की कीमत। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद रख सकता है और रख सकता है काफी समय के लिए, क्योंकि वहां पे जो 3 मेजर आइलैंड्स हैं उसके, लेसर तुम, ग्रेटर तुम, अबू मूसा, और साथ में अंडरग्राउंड टनल्स है जहां पे उसने माइंस भी रखी, अभी यूज नहीं की है, पर आखिरी रिजॉर्ट पे वो कर सकता है 100 माइंस पर डे। वहीं पे उसकी मिजेट सबमरीन भी है, वहीं पे उसकी एंटी शिप मिसाइल है कादर जैसी, जो 1000 किलोमीटर तक फायर कर सकती हैं।